Hello students, how are you all? Hope you are doing good at your home. So whatever I had explained in our previous video, hope you are understand it very well. Okay, suppose you are having any confusions regarding the topic, you can ask me through WhatsApp or you can call me. So student, just feel free to make me call. Okay student, just don't be hesitate to ask any confusion or any questions regarding you are having confusion. Okay, so let's get start. So today we will start with a new topic. uh, in fact, it is not a topic, it is a part of the topic. Like we are the future tense is going on, and this is the second part of its. So ये क्या है, ये future continuous tense है. Okay students, so just be careful when you are watching the video. ठीक है, सी बिकॉज ये क्या है, ये वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं आपकी. You are not in front of me, so might be you are having any confusion, might be you are having any question, you are having any doubt. So if suppose if you are having, so just ask me, just feel free to ask me. Okay students, so ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. होप जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो आपको क्लियर होगा. तो ये क्या है, ये भी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ओके, सो कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो बेस है, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका बेस क्या है, उसका बेस है वट एवर एक्शंस परफॉर्म. ठीक है, जो भी जो एक्शंस है जो परफॉर्म हो रही है वो क्या है, उसकी जो है वो कंटिन्यूटी में है, मतलब वो कंटिन्यूली हो रहा है वो चीज़ें. राइट, ये क्या है, ये सिम्टम्स है कंटिन्यूअस टेंस का. सो लेट्स रीड वंस, एक बार हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है. देन आई विल एक्सप्लेन इट एंड गिव एग्जांपल टू यू. ओके, तो देखिए क्या है ये. द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन ऑन गोइंग इन द फ्यूचर. मैंने क्या बोला कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर में वटेवर कोई भी टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल फ्यूचर टेंस, कोई भी टेंस का पहला पहला क्या वो जो रूल है वो क्या है कि जो भी कुछ होना है वो क्या होगा, फ्यूचर के बारे में इसमें जो है डिस्क्राइब किया होता है. द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस. तो क्या है, जो भी एक्शंस वो क्या डिस्क्राइब करेगा, ऑन गोइंग इन द फ्यूचर. तो फ्यूचर में होने वाली जो भी एक्शंस को जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में डिस्क्राइब किया जाता है. दैट इज क्लियर टू यू. द फ्यूचर प्रोग्रेसिव is used to refer to continuing action that will occur in the future. ठीक है, तो इस टेंस में क्या प्रोग्रेस, इसमें जो है वटेवर जो भी फ्यूचर में जो भी एक्शन होता है उसके उसमें इसमें जो है प्रोग्रेस मतलब दिखाता है इसमें कि ये जो है वो काम होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है इसमें. ठीक है, और फिर अकर मतलब वो जो है फ्यूचर में हो रहा है होगा. ठीक है, तो इन शॉर्ट द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रिफ्लेक्ट्स एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली बट इन द फ्यूचर. देखिए एकदम सिंपल वे में अगर आप इसको ध्यान से पढ़े तो बिल्कुल सिंपली ये चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर रहा है. द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रिफ्लेक्ट्स. रिफ्लेक्ट्स मतलब क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या बता रहा है या क्या शो कर रहा है कि एन एक्शन, कोई भी एक एक्शन दैट टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली, जो कि कंटिन्यूअसली काम चल रहा है, बट वो कंटिन्यूअसली काम कब होगा, इन द फ्यूचर. ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल भाषा में अगर बोले तो फ्यूचर में जो भी काम होने वाला है, ठीक है, होने वाला काम जो कि मतलब कंटिन्यू रहेगा टिल जब तक हम लोग उसको मेंशन कर रहे हैं, ऐसा काम जो
फ्यूचर में होने वाला है, मतलब होने वाला होगा, ठीक है, और वो कंटिन्यूअली होगा उस टाइम पे, तो उस बारे में जब हम बात करेंगे तो उसको हम लोग किस टेंस में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। सॉर्टेड। अब देखिए इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि मैंने हमेशा बताती हूँ फ्रॉम थ्रू आउट स्टार्टिंग, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग में हमेशा आपको बताते आई हूँ कि कोई भी टेंस क्या है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, प्रॉपर कॉन्वर्सेशन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंस का यूज़ करते हैं, राइट। तो टेंस में क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, और सेंटेंस के मेजर फैक्टर्स क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब जो है अलग अलग टेंस को अलग अलग वे में लिखने का रूल्स होता है, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि जो सेंटेंस होते हैं वो उसके बेसिक जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, राइट। तो हम पहले फोकस करेंगे किसके बारे में, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो इसके पहले बिफोर जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक रियलिस्टिक सिचुएशन बताती हूँ कि हम कहाँ पे, किस जगह पे हम एक्चुअली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि हम आज प्रेजेंट में खड़े हैं, ठीक है, और 2 लोग खड़े हैं प्रेजेंट में, ठीक है, एंड दे आर टॉक, मतलब कॉन्वर्स कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, राइट। तो अब जब वो बात कर रहे हैं तो बात करते करते उन्होंने बोला कि राम तो अगले महीने दिल्ली जा रहा होगा, ठीक है। सपोज कोई एक डेट लिया उसने, ठीक है, एक डेट लिया और बोला, सपोज मान लीजिए जिस दिन वो बात करे आज के प्रेजेंट टाइम में, जैसे आज कौन सा डेट है, आज है 9 अक्टूबर 5। तो आज ही 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में, और क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बात करें, आज का ही डेट ले लीजिए कि आज के डेट पे जो है 2 लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मतलब वो प्रेजेंट में ही खड़े होके वो बात कर रहे हैं कि अगले महीने राम अगले महीने दिल्ली जा रहा होगा, आज के डेट में राम जो है अगले महीने दिल्ली जा रहा होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि वो एक फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है, वो तो मतलब दिल्ली जा रहा होगा, वो गया नहीं है अभी तक, लेकिन वो जिस डेट के बारे में, आज जिस डेट में वो खड़ा है, अब वो जो है 1 महीने बाद जो है इसी डेट को वो दिल्ली जा रहा होगा। तो जब वो 1 महीने बाद उसी डेट पे जब जाके वो देखेगा तो क्या करेगा, राम जो है उस टाइम वो दिल्ली जा रहा होगा, तो वो जो एक्शन रहेगा वो कंटिन्यू, जाके वो क्या दिखेगा कि वो दिल्ली जा रहा है, ठीक है ना, उस टाइम वो देखेगा उसको, तो वो कॉन्टिन्यूस ही है ना, उसमें वो कंटिन्यू कर रहा है ना उस एक्शन को। सो दैट ऐसे सिचुएशन पे जो है हम लोग कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आया होगा। सपोज़ मान लीजिए कि ऐसे भी कर सकते हैं कि कल दोपहर को मैं टीवी देख रहा होऊंगा। आज हम प्रेजेंट में खड़े होके मैं किसी को बोल रही हूँ कि कल दोपहर को मैं इसी टाइम पे टीवी देख रहा होऊंगा। तो जब वो बंदा जो है, वो जो सेकंड पर्सन है, जब वो कल मेरे घर जाएगा दोपहर में, तो वो क्या देखेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँगा। तो वो जो एक्शन देखेगा, वो एक्शन क्या है, वो कॉन्टिन्यूअसली चल रहा होगा ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सिंपली इसके सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, रहा होगा, रही होंगी या रहे होंगे, ठीक है। ऐसे सेंटेंस से हम, मतलब ऐसे जो सेंटेंस ऐसे वर्ड्स पे जब ख़त्म होगा तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे ये क्या है, ये एक सिम्टम्स है,
ठीक है, कि इस ऐसे सेंटेंस पे ऐसा सेंटेंस है तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए हो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, जो हम अगर सेंटेंस लिखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है। इसके पहले हम लोग जब इनडेफिनिट में यूज़ किए थे तो हम लोग सिंपली क्या यूज़ करते थे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। राइट, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिंपली क्या है, इसमें जो देखिए सब्जेक्ट है पॉजिटिव के लिए, सब्जेक्ट विल के साथ इसमें बी ऐड हो गया। कल मैंने आपको बोला था ना कि आई विल एक्सप्लेन, विल बी हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, तो विल बी हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी यूज़ करते हैं। ओके, तो विल बी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब जो वर्ब रहेगा उसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे एंड रेस्ट जो क्वेश्चन जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसका एग्जांपल देखिए सिंपल, इट विल बी स्ट्रॉमिंग टुमारो। ठीक है, तो क्या देखिए इट क्या हो गया, तो इट विल बी स्ट्रॉमिंग टुमारो मतलब कल जो है तूफान आ रहा होगा, मतलब कल जो है, कल के डेट में इसी टाइम पे इस सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि ये जो सेंटेंस है ये क्यों बोला गया होगा। ये तब बोला हो गया, सपोज हम आज प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट में खड़े होके हम ये बोलेंगे इट विल बी स्टॉर्मिंग टुमारो, मतलब कल जो है तूफान आ रहा होगा, मतलब कल के डेट में जो है तूफान आएगा, है ना। इसी तरह क्या है, इसी तरह मान लीजिए कि क्या है कि कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि खेल रहा होगा, मैं दोपहर में खेल रहा होगा। ठीक है, इस तरह जो है सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं। सपोज़ कोई सेंटेंस बना के बताते हैं आपको, लाइक आधे घंटे बाद मैं नहा रहा हूँगा। राइट, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, आधे घंटे बाद मैं नहा रहा हूँगा। तो क्या है इसमें, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, आई। ओके स्टूडेंट्स, सो सपोज मैं एक पेपर में आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या मैंने बोला कि आधे घंटे बाद मैं नहा रहा हूँगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आई, ठीक है, विल के साथ बी लग गया, फिर टेकिंग अ बाथ, क्या कर रहा हूँगा, नहा रहा हूँगा। राइट, तो टेकिंग अ बाथ आफ्टर आफ्टर हाफ एन आवर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपको समझ में आया होगा कि मतलब आधे घंटे बाद जो परफॉर्मेंस जो किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, नहाने के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक नहाया नहीं है, कब नहाएगा, आधे घंटे बाद नहाएगा। ठीक है, तो और आधे घंटे बाद जब कोई जाके देखेगा तो क्या देखेगा कि वो जो एक्शन है वो क्या है, वो परफॉर्म हो रहा है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो है आप लोग भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब देखिए इसी में अगर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इसी सेंटेंस को लेके अगर हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट विल, फिर पहले हम लोग क्या पॉजिटिव में कर रहे थे, विल बी एक साथ लगा रहे थे। राइट, अब क्या है, विल अलग हो गया, बी अलग हो गया, बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया। तो विल के बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसी को अगर हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि आई विल नॉट बी टेकिंग अ बाथ आफ्टर हाफ एन आवर। सिंपली हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में नॉट को लगा दिया, वर्ब के साथ आईएनजी, बाथ क्योंकि ऑब्जेक्ट बाथ है, नहाना, आफ्टर हाफ एन आवर मतलब मैं आधे घंटे बाद नहीं नहा रहा हूँगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको।
होप। अच्छा, अब इसी सेंटेंस को अगर हम लोग क्वेश्चन के तौर पे अगर रेज करें तो, क्या तुम आधे घंटे बाद नहा रहे होगे, है ना। तो हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, देखिए इसके लिए यहाँ पे रूल्स दिया हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस में कि हम लोग ये सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे, विल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विल के बाद सब्जेक्ट प्लस बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर रेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कर सकते हैं विल आई बी टेकिंग bath after half an hour. ओके स्टूडेंट्स, अब इसी को सपोज मान लीजिए कि इसी के बेस पे हम कुछ और भी बना सकते हैं। विल यू बी ड्राइविंग अ कार आफ्टर 2 आवर, क्या तुम 2 घंटे बाद गाड़ी चलाओगे, है ना। तो ऐसे जो है क्वेश्चंस जो है इसी तरह से रेज कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंस, सॉरी क्वेश्चन नहीं, ऐसे सेंटेंस जो है हम लोग ऑटोमेटिकली रेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैं आपके कन्वीनियंस के लिए एक और जो है बता रही हूँ। देखिए, एक पॉजिटिव एक ही जो सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस क्या है कि स्टॉर्म जो है कल होगा, कल इसी टाइम पे हो रहा होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा, एक ही सेंटेंस को लेके जो है यहाँ पे जो है एक ही टॉपिक को लेके, सॉरी, अलग अलग सेंटेंस। इट विल बी स्टॉर्मिंग टुमारो, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, और देखिए इट विल नॉट बी स्टॉर्मिंग टुमारो, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और इट विल बी स्टॉर्मिंग, सॉरी, विल इट बी स्टॉर्मिंग टुमारो, तो ये क्या हो गया, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि एक ही टॉपिक पे हम अलग अलग तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो होपिंग कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। ओके।